Hello everyone, welcome to RC Academy. Myself Darpan Jain. Friends, today I am here with my new video on probability chapter class 9th NCERT, chapter number 15. Friends, हम लोगों ने हमारा जो प्रीवियस वीडियोस थे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th NCERT के ऊपर हमने बनाए थे। क्लास 9 के उस चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 9 को ले रहे हैं। हमने उसके पहले हमने क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर लिया था। हमारे पास स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर आपने क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर ले लिया तो क्लास 9 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर कब लेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे ही वीडियोस बनाएं। ठीक है, हमने आपको हमारे जो प्रीवियस वीडियोस प्रोबेबिलिटी चैप्टर 10 पे थे उसमें हमने ब्रीफ के अंदर एक इंट्रोडक्शन बनाया था कि पहला वीडियो जो था हमारा काफ़ी लोगों ने अच्छा पसंद भी किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। उस वीडियो में हमने क्लास 9 और क्लास 10th दोनों के कोशिश की थी कि टॉपिक्स कवर हो जाए। तो उसके बाद हमने क्लास 10th के चैप्टर को प्रोबेबिलिटी किया था, क्वेश्चंस किए थे। अब हम क्लास 9 के क्वेश्चंस पे उस प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कर रहे हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक लिटिल डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे हम इसको निकालना है और कैसे इसके क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, गॉट इट। चलिए देखिए, क्लास 9 चैप्टर 15 इसमें प्रोबेबिलिटी आपके इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस थोड़े इजी वे में आते हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कुछ आपके प्रीवियस चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स वाले के भी क्वेश्चन मिक्सअप है। बात आती है प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की। वैसे हमने आपको पहले बता रखा है कि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है PE इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू E या नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर जैसा कि हमने देखा है कि स्कूल के टीचर्स हुए या वेरियस प्रिस्क्राइब बुक्स जो हुई उसके अंदर क्लास 9 के प्रोबेबिलिटी क्लास 9 के प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूले को यूज़ नहीं किया जाता है। वो क्वेश्चंस को डायरेक्ट फॉर्मूला बना के सॉल्व करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक इवेंट है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 500 है और हेड उसके अंदर कह दिया कि 300 टाइम्स आए हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसको कैसे करते हैं कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स इन इवेंट हैपन, इवेंट के लिए बात हो रही है, नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टॉसिंग द कॉइन या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसको इस वे में करके वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप इस वे में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट है। और यदि आप फॉर्मूला लगा के भी करते हैं तो भी करेक्ट है। अब बात आती है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक फॉर्मूला गिवन है प्रोबेबिलिटी का, PE इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हुए? जितने भी इवेंट में टोटल्स हुए उनका नंबर। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, हम जिस पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहे हैं वो कितने नंबर है वो, तो हमको फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग करना है। हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन को लंबा ना करते हुए हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। आपको यदि कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, आप हमें हमारे मैसेज बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। गॉट इट? तो friends, without wasting much time, let's do study. Question 1. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैट्सवुमैन है, वो 30 बॉल्स प्ले करती है, खेलती है, उसमें से 6 बॉल्स पर वो बाउंड्री को हिट करती है। हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? जिसने उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है। शी डिड नॉट हिट अ
boundary. Got it? Solution 1. Given आपको क्या दे रखा है? Total number of balls she played equal to 30. Number of hits the boundary 6. Number of times batswoman did not hit a boundary. कितनी बॉल्स पे वो बाउंड्री नहीं मारती है, तो देन 30 - 6 इक्वल टू 24. अब हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू या P इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स शी डिड नॉट हिट्स अ बाउंड्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड. गॉट इट? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 24/30. वो बाउंड्री कितनी गेंदों पे नहीं मारती है? 24. तो 24 अपॉन टोटल नंबर बॉल्स कितनी है? 30. तो 24/30. अब इसको हम काटेंगे 6 से. 6 4 जा 24, 6 5 जा 30. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4/5. गॉट इट? क्वेश्चन 2. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Number of girls in a family and number of families: 2 475, 1 814, 0 211. Compute the probability of a family chosen at random having first 2 girls, second 1 girls, third no girls. Also check whether the sum of this probability is 1. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 1500 फैमिलीज को सिलेक्ट किया गया जिनके डेटा इस थे कि नंबर ऑफ गर्ल्स फैमिली में कितनी थी और नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी. मतलब जिस फैमिली में 2 गर्ल्स थी तो वो कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज थी, जिस फैमिली में 1 गर्ल्स थी तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी, जिस फैमिली में 0 गर्ल्स थी तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी, वो बताना है आपको प्रोबेबिलिटी कि 2 गर्ल्स. और आपको इन प्रोबेबिलिटी को चेक भी करना है कि सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1. सॉल्यूशन 2. देखिए टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 1500. फर्स्ट हमको किसके निकालने? नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, जिनकी फैमिली में 2 गर्ल्स है. कितने हैं? 475. तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज. तो क्या होगा? 475 अपॉन 1500. गॉट इट? अब 475 और 1500 किसकी टेबल में जाता है? 25 की टेबल. 25 19 जा 475 और 25 60 जा 1500. गॉट इट? सेकेंड नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है जिस फैमिली में 1 गर्ल है. कितनी है? हाउ मच? 814. तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज. तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल कितनी है? 814 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 1500. तो कितना हो गया? 814 अपॉन 15. अब प्रोबेबिलिटी ये 2 से कटता है. 2 से हम 814 को कटेंगे 407. 1500 को 2 से करेंगे 750. तो 407 अपॉन 750 इज द आंसर. नेक्स्ट नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल्स, जिस फैमिली में 0 गर्ल्स है वो कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज है? 211. तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज. तो कितना जाएगा? 211 अपॉन 1500. गॉट इट? अब देखिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है? सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज निकालना है. तो देखो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले का 19/60 प्लस 407 अपॉन 750 प्लस 211 अपॉन 15. इन सबको आपको ऐड कर देंगे. तो इन सबका एलसीएम लेंगे. सबका एलसीएम कितना आता है? 1500. तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेना आप सभी को आता है. 475 814 प्लस 211 अपॉन 1500. इनको जोड़ेंगे 1500 अपॉन 1500 काटेंगे तो क्या आएगा? 1. तो यस द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज 1. क्वेश्चन आप लोगों को सबको अच्छे से क्लियर हो गया? गॉट इट? Question 3. Refer to example 5, section 14.4, chapter 14
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वॉज बोर्न इन अगस्त। देखिए, आपको इस क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 14 से हमको वो एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा। मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल शो कर रहा हूं, देखिए आप। देखिए ये एग्जाम्पल आ गया हमें कुछ। अब ये क्वेश्चन मॉडिफाई होके इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। In a particular section of class 9th, 40 students were asked about the month of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained। आपके पास में एक ये ग्राफ है जिसमें मंथ ऑफ बर्थ दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ग्राफ बना हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। क्वेश्चन हमको कह रहा है कि एक आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मंथ ऑफ बर्थ उसका एक ग्राफ है, उसमें से आपको उन स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनका जो बर्थ है या बॉर्न जो हुए वो अगस्त मंथ में हुए। गॉट इट। आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन 3, देखिए क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हाउ मच इज गिवन 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त, आप ग्राफ में देखिए अगस्त महीने के अंदर आपको जो स्टूडेंट बोर्न हुए वो हैं टोटल नंबर 6। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे? क्वेश्चन को करने के लिए P इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त कितने हैं 6 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40, तो 6 अपॉन 40। अभी हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 3 जा 6 और 40 को 2 से काटेंगे तो 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्वेश्चन इज 3 अपॉन 20। गॉट इट। Question 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है। आउटकम्स फ्रीक्वेंसी 3 heads 23, 2 heads 72, 1 head 77, no head 28। If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यदि 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स टॉस किया गया तो उसके जो आउटकम्स आने की फ्रीक्वेंसी है वो आपको गिवन है। 3 हेड कितनी बार, 2 हेड, 1 हेड और नो हेड आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब वो कह रहा है यदि इन 3 कॉइन्स को वापस साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 हेड्स पूछा है। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपसे वो 1 हेड का भी पूछ ले, 2 हेड का भी पूछ ले, 3 हेड का भी पूछ ले, 9 हेड का भी, किसी का भी पूछ ले, तो आपको क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे 2 हेड का होगा। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में ही तीनों पार्ट के भी आपको समझ में आ जाएंगे। गॉट इट। सॉल्यूशन 4, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कम्स अप इक्वल टू हाउ मच 72। अब टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन्स वर टॉस, कितनी बार हुए टोटल 200। अब P इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कम्स अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन्स टॉस। इस तरह से आप क्वेश्चन को लिख के, फॉर्मूला लिख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 72 अपॉन 200। 72 तो क्या हुए 2 हेड्स आने की, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल नंबर ऑफ टॉसिंग द कॉइन कितने हैं 200, तो 72 अपॉन 200। आप इसको काटोगे 8 की टेबल में, 8 9 जा 72 और 8 को 200 से काटोगे तो 25, तो 9 अपॉन 25 इज द आंसर। आप इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं 0.36। गॉट इट।
Question 5. An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. आपको एक टेबल दी हुई है, मंथली इनकम जो है फैमिलीज की वो ये, और व्हीकल्स पर फैमिली 0, 1, 2 एंड अबव 2 ये. Suppose a family is chosen. Find the probability that the family chosen is first earning 10,000 to 13,000 per month and owning exactly 2 vehicles. Second, earning rupees 16,000 and more per month and owning exactly 1 vehicle. Third, earning less than 7,000 per month and does not own any vehicle. Fourth, earning rupees 13,000 to 16,000 per month and owning more than 2 vehicles. Last, fifth, owning not more than 1 vehicles. देखिए क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2400 फैमिलीज पे सर्वे किया और कहा कि जिनकी मंथली इनकम लेस देन 7,000 है उनके पर फैमिली व्हीकल्स कितने हैं, 0 व्हीकल, 1 व्हीकल, 2 व्हीकल, अबव. ऐसे 7 से 10,000 वाले, 10 से 13, 13 से 16 और 16,000 टू अबव. ही इनकी हमको प्रोबेबिलिटीज निकालनी है. आपको कुछ दे रखे हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस, उनको हमको प्रोबेबिलिटी निकाल के बताना है. ठीक है, आए अपन इसके सॉल्यूशन पर. सॉल्यूशन 5. देखिए टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 2400 हम लिख देंगे. अब आप क्या करना है, इस क्वेश्चन में पहले एक बार फर्स्ट टाइम ही स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख लीजिए आप इसका, और फिर उसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन के निकाल के आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं. गॉट इट. तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, PE इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई का मतलब क्या, जिस प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर पर मंथ इनकम वाले, वो आ जाएगा. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कर दिया, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आ जाएगी 24. गॉट इट. देखिए फर्स्ट क्या था, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. कितने हैं, 29. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P. E की जगह क्या लिख देंगे हम, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. तो क्या होगा, 29 अपॉन 2400. गॉट इट. सेकेंड, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल. तो कितनी फैमिलीज है, 579. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P. E की जगह क्या लिख देंगे हम, एग्जैक्टली 1 व्हीकल. तो क्या होगा, 579 अपॉन 2400. गॉट इट. नेक्स्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल. कितने हैं, 10. जो फैमिली जिसकी अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ है और उसके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, तो वो कितने हैं, 10. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P. हम E की जगह क्या लिख देंगे, नॉट ऑन एनी व्हीकल इक्वल टू 10 अपॉन 2400. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 240. गॉट इट. नेक्स्ट, फोर्थ, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग रुपीज 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स. जिस फैमिली की इनकम 13 से 16,000 पर मंथ है और उनके 2 से ज्यादा व्हीकल्स हैं, वो कितने हैं, 25. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P. E की जगह क्या लिख देंगे, मोर देन 2 व्हीकल्स. तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 25 अपॉन 2400. हम इसको काटेंगे तो क्या होगा, 25 1 जा 25 और 2400 को 25 से काटेंगे तो क्या आएगा, 96. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 अपॉन 96. गॉट इट. लास्ट, फिफ्थ, नंबर ऑफ फैमिलीज ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स. यानी कि
वह फैमिली जिसके पास एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं है। तो हम चार्ट में देखेंगे इन सबको ऐड कर देंगे। एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं है, जिसके पास एक है और उससे कम है, तो 10 प्लस 160 प्लस 0 प्लस 305 प्लस 1 प्लस 535 प्लस 2 प्लस 469 प्लस 1 प्लस 579 इक्वल टू 2062 यानी कि 2062। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P E की जगह नॉट मोर देन वन व्हीकल इक्वल टू 2062 अपॉन 2400 इज इक्वल टू 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 1031 अपॉन 1200। गॉट इट? Question 6. Refer to table 14.7 chapter 14. Find the probability that a student obtain less than 20% in the mathematics test. Second, find the probability that a student obtain marks 60 or above. आपको देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। हमको जो प्रीवियस चैप्टर 14 है उसकी टेबल 14.7 उसमें से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं आपके सामने चैप्टर 14 टेबल 14.7 शो कर रहा हूं और शो करने के बाद वो क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। अब देखिए क्वेश्चन कैसा होगा। अ टीचर, क्वेश्चन जो 6 है वो क्या है? A teacher wanted to analyze the performance of two sections of students in a mathematics test of 100 marks. Looking at their performance, she found that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above. So, she decided to group them into intervals of varying sizes as follows: 0 से 20, 20 से 30, 30 से ऐसे करके 60 से 70, 70 से 100 तक। देन शी फॉर्म द फॉलोइंग टेबल। आगे आप लोगों को क्वेश्चन समझ में कि हमको क्या करना है कि एक टीचर ने मार्क्स जो मिले और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जिस स्टूडेंट को जैसे मार्क्स मिले उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो एक टेबल बना ली गई है जिसको हम कौन सी सीरीज बोलते हैं? कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर इस टेबल में से देख के प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। गॉट इट? आ गया समझ में आपको? चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाउ मच? 90। तो हम पहले लिख देंगे 90। फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 20% मार्क्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। हाउ मच? सी ऑन द टेबल 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस क्वेश्चन की? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 7 अपॉन 90। गॉट इट? सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। आपको 60 और 60 से अबव मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। देखिए टेबल पे कितने हैं? 15 प्लस 8 इक्वल टू 23। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी क्या होगी? 23 अपॉन 90। गॉट इट? Question 7. To know the opinion of the students about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टेटिस्टिक सब्जेक्ट्स के ऊपर 200 स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया और ये पूछने के लिए कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लाइक करते हैं और डिसलाइक करते हैं। आपके पास डेटा सामने है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फर्स्ट
लाइक्स स्टेटिस्टिक्स, जो स्टेटिस्टिक्स को पसंद करते हैं। सेकंड, डज नॉट लाइक इट, जो इसको पसंद नहीं करते हैं। गॉट इट? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आते हैं अब इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन 7, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन है? 200। हम सबसे पहले ही लिख देंगे। फर्स्ट क्या कह रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स स्टैटिस्टिक्स, वह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो स्टैटिस्टिक्स को पसंद करते हैं? तो 135। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? P इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स स्टैटिस्टिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा? 135 अपॉन 200। हम इसको 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 135 को 27 और 200 को 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज 27 अपॉन 40। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू डायरेक्ट आप 135 अपॉन 200 लिख कर भी कर सकते हैं। गॉट इट? सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डज नॉट लाइक स्टेटिस्टिक्स, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? जो स्टेटिस्टिक्स को पसंद नहीं करते हैं। तो वह स्टूडेंट्स कितने हैं? 65। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? P इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डजंट लाइक स्टेटिस्टिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा? 65 अपॉन 200। 5 से कट करेंगे 65 को 13 और 200 को 5 से कट करेंगे 40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 13 अपॉन 40। गॉट इट? Question 8. Refer to question 2, exercise 14.2. What is the empirical probability that an engineer lives? देखिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 14.2 प्रीवियस चैप्टर की, और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, उस क्वेश्चन नंबर 2 से हमको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2 उसकी पिक्चर शो कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे हो जाएगा मैं उसको उस हिसाब से रीड कर रहा हूँ। अब देखिए, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। आपको 14 इंजीनियर्स का डेटा दे रखा है, जहां वो वर्क करते हैं उनसे कितने दूर पर है उनका वर्क स्टेशन, या उनके घर से वो कितने दूर पर है, वो आपको इन किलोमीटर्स में गिवन है। तो व्हाट इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स फर्स्ट लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। पहला है कि जो अपने 7 किलोमीटर के कम डिस्टेंस पे रहते हैं जहां वो काम करते हैं। सेकेंड, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। जो जहां वे काम करते हैं वहां से वो या तो 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं वो। थर्ड, विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, और जो अपने वर्क प्लेस से विद इन हाफ किलोमीटर के अंदर रहते हैं वो, उनकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन 8 सॉरी, देखिए टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स हाउ मच इज गिवन इन द क्वेश्चन? 40। आप स्क्रीन के ऊपर पिक्चर आ रही है उसमें भी शो कर सकते हैं। अब आपको फर्स्ट है नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क, हाउ मच? लेट्स सी ऑन द पिक्चर। देखिए 5, 3, सेकेंड लाइन में 2, थर्ड लाइन में 3, 5, फिर 3, लास्ट लाइन में 2, 6, अगेन 6। तो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने होंगे? 9। कितने होंगे? 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P, E की जगह क्या लिख देंगे हम? एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर इक्वल टू 9 अपॉन 40। गॉट इट?
सेकंड, नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। अब बताना है कि जो 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं वो कितने नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं। आप चार्ट में देख सकते हैं, और वैसे आप चार्ट में देखेंगे तो आपको जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में 9 इंजीनियर निकाले थे जो लेस देन 7 है, उनको छोड़ के बाकी सारे डिस्टेंस पे रहते हैं। तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 9 इक्वल टू 31। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस क्वेश्चन की, पी ई की जगह हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, एन इंजीनियर लिव्स मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर इक्वल टू 31 अपॉन 40। गॉट इट। थर्ड लास्ट, नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। वह इंजीनियर कितने हैं जो अपने वर्क प्लेस से आधा किलोमीटर के दायरे में रहते हैं या आधा किलोमीटर की दूरी में रहते हैं। देखेंगे आप चार्ट में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आधा किलोमीटर की दूरी में रहते हैं। तो क्या होगा 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ई की जगह क्या लिख देंगे, एन इंजीनियर लिव्स विद इन हाफ किलोमीटर। तो क्या होगा 0 अपॉन 40। तो रिजल्ट विल बी 0। गॉट इट। थैंक यू। Question 11. 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg, actually contain the following weights of flour in kg. First, 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07, exact 5 kg. Find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg of flour. क्या कह रहा है कि 11 बैग्स है व्हीट फ्लोर के और सबके ऊपर 5 kg का वेट मार्क्ड है। अब एक्चुअली वेट ऑफ फ्लोर जो है वो आपको गिवन है कि ये 11 टाइप के हैं, कोई में 5 है, कोई में मोर देन 5 kg है, कोई में लेस देन 5 kg है, वो आपको लिखा है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जिस बैग्स में मोर देन 5 kg व्हीट फ्लोर है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गॉट इट। सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ बैग्स हाउ मच, 11। सबसे पहले हम वो लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं इस पूरी टेबल के अंदर 11 में से किस बैग्स में मोर देन 5 kg वेट है। देखिए फर्स्ट 5.05 में 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, 5.04 एंड 5.07। इन 7 बैग्स के अंदर मोर देन 5 kg वीट है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ व्हीट फ्लोर इज इक्वल टू 7। अब हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू नंबर ऑफ बैग्स कंटेन्स मोर देन 5 kg फ्लोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ व्हीट फ्लोर बैग्स। तो देन क्या होगा, इक्वल टू 7 अपॉन 11। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट। थैंक। Question 12. In question 5, exercise 14.2, you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days. Using this table, find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the इंटरवल 0.12 से 0.16 और एनी ऑफ दिस डेज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सरसाइज 14.2 के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाँ पर उस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको एक 30 डेज का डेटा दिया हुआ है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताया किस किस इंटरवल में कितना कितना सल्फर डाइऑक्साइड डे में मिलता है। तो आप देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन का जो एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन 5 है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये डेटा ऑब्टेन फॉर 30 डेज इज एज
follows given on the screen. Got it? अब आपको क्या करना है, आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक कंटिन्यूस सीरीज के अंदर चार्ट बना लेंगे जो कंसंट्रेशन ऑफ SOT इन ppm और नंबर ऑफ डेज ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके सामने टेबल शो कर रही है। गॉट इट? देखिए टोटल नंबर ऑफ डेज हाउ मच, कितने गिवन है, आप देखेंगे 30 डेज। तो नंबर ऑफ डेज इन विच सल्फर डाइऑक्साइड was present in between the interval 0.12 से 0.16, how much, देखिए टेबल के अंदर कितनी है 2, तो हम क्या लिख देंगे 2। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ SO2 इन द इंटरवल 0.12 से 0.16, तो क्या होगा 2/30, हम कट करेंगे तो क्या आएगा 1/15। गॉट इट? Question 13. In question 1, exercise 14.2, you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood group of 30 students of a class. Use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB. क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, वहाँ पे 30 स्टूडेंट्स जो क्लास 8th के हैं उनका ब्लड ग्रुप लिया गया है। ब्लड ग्रुप ये है, हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जिस स्टूडेंट्स का AB ब्लड ग्रुप है उसकी। तो देखिए मैं आपके सामने जो एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 है वो शो कर रहा हूँ। देखिए आप, तो क्वेश्चन कैसा है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। कौन सा है, ए है, बी है, ओ है और AB ब्लड ग्रुप है, ये आपको डेटा दिया हुआ है। गॉट इट? आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन 13, देखिए सबसे पहले मैं आपको इस ब्लड ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसका चार्ट शो कर रहा हूं, देखिए स्क्रीन पर। गॉट इट? अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB कितने हैं आप चार्ट में देख सकते हैं, कितने हैं 3, तो हम क्या लिख देंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, E की जगह ब्लड ग्रुप ऑफ AB इक्वल टू 3/30, कट करेंगे तो क्या आएगा 1/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1/10। गॉट इट? Thank you.